वेदांत सार सुबोध रीति का हम अभ्यास कर रहे हैं। रिवीजन सेशन का चौथा सेशन आज। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। शांति मंत्र का स्लाइड दिखाई दे रहा है। जी स्वामी जी। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गुरु परंपरा प्रणाम मंत्र। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वेदांत सार ग्रंथ का प्रथम श्लोक। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रयेभीष्ट सिद्धये। वेदांत सार द्वितीय श्लोक। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरुराराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामति। कल हमने उपनिषद शब्द का अर्थ देखा। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि ये वेदांत शास्त्र के प्रमाण भी देखें। उपनिषद शब्द का अर्थ उसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है वो भी देखा। नचिकेता ने जो 3 वर मांगे थे वो तीनों विद्या कैसे हैं वो भी देखा। अभी वेदांत के बारे में और कुछ चीजें हम जानना चाहेंगे। तो टीका में टीकाकार लिखते हैं कि तद उपकारिणी, किसके उपकारिणी? वेदांत ज्ञान का दृढ़ीभाव होने के लिए, वेदांत में प्रवेश करने के लिए और कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। तद उपकारिणी वेदांत वाक्य संग्रहकारिणी शारीरिक सूत्र आदिनी। जैसे हमने देखा था कि 3 प्रस्थान त्रय है। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान उपनिषद है। स्मृति प्रस्थान श्रीमद् भगवत गीता है।
और न्याय प्रस्थान, शारीरिक सूत्र, बादरायण सूत्र, या जिसे वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये तीन जब होंगे और तीनों के साथ अपना अनुभव जब मिलेगा, तब हमारा वेदांत ज्ञान दृढ़ीभूत हो सकता है, उसमें हम आगे जा सकते हैं। शारीरिक सूत्र आदि नहीं, ये आदि। हाँ बोलो। আপনি এই স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছেন, বেদান্ত সূত্র ব্রহ্মসূত্র? हाँ 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 हाँ। আচ্ছা, অভয়জি কিছু বলছিলেন নাকি? बोल रहे थे, और एक बार रिपीट करिए ना वो। अच्छा अच्छा, हाँ श्रुति। हाँ, ओके ओके। तो हमने पिछली बार देखा था कि प्रमाण, वेदांत शास्त्र कौन कौन से 6 प्रमाण देखे थे, और उनमें से शब्द प्रमाण को लेकर के हम आगे चिंतन करने जा रहे हैं। इस वेद शब्द प्रमाण में क्या क्या आता है? उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता। शब्द मतलब किसी ने उच्चारण किया हुआ शब्द या लिखा हुआ शब्द। हम जिस कालखंड से गुजर रहे हैं, वो कालखंड है जहां लिखित स्वरूप में कुछ नहीं था। एक का अनुभव दूसरे को वो अपने शब्दों में समझाते थे, अपना अनुभव शब्दों में कम्युनिकेट करते थे अपने शिष्य को, या अपने सगे संबंधियों को, या लाइक माइंडेड पीपल, सबको नहीं बताते थे। आजकल जैसे सेमिनार करने की होड़ लगती है, या बड़े बड़े पेंडोल लगा करके प्रवचन होते हैं, तब के जमाने में वैसे नहीं होता था। लाइक माइंडेड पीपल यूज्ड टू कम टुगेदर एंड डिस्कस अबाउट द हायर नॉलेज। तो वहां वो हम कुछ बातें बताते, डिस्कस करते थे, एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। वो हुआ श्रुति, श्रुति प्रस्थान। उसको लिपिबद्ध किया गया और उसको संकलित किया गया। उसको कहते हैं वेद। जो जाना गया है, दे हैव अंडरस्टूड इट, फेल्ट इट, तो वो हुआ श्रुति प्रस्थान। ये 3 प्रकार के प्रस्थान है। एक श्रुति प्रस्थान, दूसरा है स्मृति प्रस्थान, जो श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हमें मिला है, क्योंकि वो स्मृति है। किसी ने बोला, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं सुना, वो किसी से के माध्यम से हमारे पास आया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया वो श्रुति हुआ, अर्जुन ने सुना। अर्जुन समझो किसी को बताता है, वो श्रुति होगी। लेकिन हमारे पास टीवी के माध्यम से है। टीवी मतलब संजय को दिव्य दृष्टि भगवान व्यासदेव जी ने दी थी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही। तो उन्होंने बताया धृतराष्ट्र जी को, और ये उस माध्यम से हम तक ये भगवत गीता पहुंची है, इसलिए उसको स्मृति प्रस्थान कहा गया है। तो मेरी स्मृति माने मेमोरी, स्मृति कैन से, यस। हाँ, श्रुति, श्रुति या स्मृति? नहीं, द वर्ड स्मृति, व्हाट वी अंडरस्टैंड नाउ एज अ मेमोरी, it is not considered as a smriti there. Actually, smriti means स्मृति second, little lower level of knowledge. It's not a lower level, transferred level. After that, we have received transferred, not direct, transferred level. मतलब जिसमें पुराण आदि आते हैं,
भागवत, पुराण, इतिहास, ये जो चीजें हैं ना, मतलब रामायण, महाभारत और 18 पुराण, हम्म भगवत गीता, इसको हम्म स्मृति कहा गया है। इट्स नॉट अ हम्म डायरेक्ट नॉलेज, इट हैज बीन परकोलेटेड टू अस थ्रू अनु, जनरेशंस। अनुभव अनुभव नहीं, बुद्धि का स्तर पर मतलब। बुद्धि का स्तर नहीं अनुभव बोल नहीं। सकते, इट हैज बीन ट्रांसफर्ड वर्बली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हम्म यहाँ बुद्धि, मैं अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि जिन्होंने भी ट्रांसफर किया अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे हैं। सुन के हाँ, यथा दूसरे के स्मृते, पास से। यथा स्मृते, हम्म, जिस जैसे मैंने हाँ सुना है, जी जैसे ये पहले की परंपरा जो होती है वो परंपरा बुद्ध के समय में भी रही थी चालू। और बुद्ध की जो वचन है, उनका जो शिष्य था आनंद, वो जो उनके साथ रहता था, और कुछ जो अरहत उनके साथ रहते थे, उन्होंने जो नॉलेज दूसरों को दिया, वो शुरू में ही कहते थे जैसे मैंने सुना है। हम्म जैसे उसने सुना है वैसे ही वो ट्रांसफर करता था, दैट इज, वो खुद की बुद्धि नहीं लगाता था। इसलिए यहाँ पे भी भाष्यकार बोलते हैं ना कि मैंने उनको नहीं। हम्म, जी समझी, मैं जो सुन रहा हूँ, हाँ हाँ तो मैं अपनी बुद्धि का स्तर पर हम उसको सुन रहा हूँ। हाँ, वो जो मतलब बोल रहे हैं। आप समझो किसी को बताएंगे, जैसे मैंने कहा है सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड, वैसे आप किसी को बता नहीं पाएंगे। पाएंगे क्या? जी यदि यदि नहीं। संभव है, दैट इज ग्रेट फॉर यू, इट्स अप्रिशिएबल। लेकिन उनकी जो धारणा क्षमता, धारणा उसी को कहते हैं, इतनी मेडिटेशन के जी बाद उनकी धारणा शक्ति इतनी प्रगल्भ थी कि जैसे वो सुनते थे वैसे ही वो ट्रांसफर कर सकते थे। तो बुद्ध के वचन जो आज हमें मिलते हैं वो उसी तरह से मिलते हैं, यथा स्मृते, जैसे मैंने सुना है वैसे मैं आपको कहता हूं। सुप्त, इसलिए उनको कहते हैं सुप्त। सुप्त, बुद्ध की सुक्ति, सुप्त होता है। मतलब जी किसी ने, वो जब प्रवचन करते थे, लोगों ने सुना और बाद में दूसरे जनरेशन को उन्होंने वैसे ही सुनाया। जी तो यहाँ पे भी वैसे ही हमारे पास शब्द प्रमाण के लिए तीन धाराएं हैं। पहली धारा श्रुति, डायरेक्ट नॉलेज, और वो ट्रांसफर करता है अपने शिष्य को, उसको भी वही अनुभव आता है। दूसरा है स्मृति, पुराण, भागवत आदि ग्रंथ, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता, हाँ, ये जो है वो सबका अर्क है, इसलिए उनको छोटा, एज ए कंसाइज एडिशन ऑफ स्मृति वो लेते हैं, क्योंकि किसी को इतने सब 18 पुराण, भागवत, रामायण, महाभारत ये पढ़ने के लिए और समझने के लिए इतना समय नहीं है, और भगवान ने बहुत ही कम शब्दों में, कम समय में उसको हमारे सामने रखा। तो श्रुति प्रमाण हुआ, स्मृति प्रमाण हुआ, और तीसरा है न्याय प्रमाण। इसको प्रस्थान कहते हैं। प्रस्थान मतलब जाना, निकलना, एक दिशा की ओर, एक जगह से दूसरी जगह पे। हम यहाँ बंधन में पड़े हैं, बंधन से मुक्ति की ओर जाते हैं। उसका जो मार्ग है हमें बताने वाले ये तीन प्रकार के शब्द हैं। एक है श्रुति, दूसरा है स्मृति, तीसरी है न्याय। तो समझे, हाँ न्याय। हाँ, न्याय प्रस्थान।
न्याय प्रमाण कहते हैं या प्रस्थान कहते हैं, या न्याय मतलब उसको लॉजिकली इट हैज बीन डिस्कस्ड, लॉजिकली एक्सप्लेन, लॉजिक, बुद्धि के स्तर पर लॉजिक, और उसके साथ ही जो अनुभव है ऋषियों का उसके साथ हमें वो शारीरिक सूत्र में समझाया गया है। इसलिए न्याय प्रमाण कहते हैं, न्याय प्रस्थान भी कहते हैं, वेदांत सूत्र को ब्रह्म सूत्र, शारीरिक सूत्र, बादरायण सूत्र, ये चारों नामों से अल्टरनेटली उसको उन 555 श्लोक आ जाते हैं, 4 चैप्टर्स, बहुत कुछ। तो ऐसी ये जो शब्द प्रमाण को लेकर ही हम चिंतन करेंगे अभी। तो अथः अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र से उस ब्रह्म सूत्र की शुरुआत होती है। आदि शब्देन भगवद गीता आदि आध्यात्म शास्त्राणि गृह्यन्ते, तेषामपि उपनिषद शब्दवाच्यत्वात् उपनिषद इति भावः। मतलब ये सबको उपनिषद ही कहा गया है। ये उपनिषद जैसे वो वेदांत है, वैसे ही भगवद गीता और वेदांत सूत्र, ये तीनों को मिलकर ही उपनिषद कहा गया है। उसमें और भी हम जोड़ सकते हैं जो है अष्टावक्र गीता और योग वशिष्ठ, क्योंकि इन चीजों में उसी माध्यम से, उसी प्रक्रिया से और वही नॉलेज हमारे पास आया हुआ है। अष्टावक्र गीता, योग वशिष्ठ को भी हम उपनिषद ये संज्ञा और वेदांत की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोसेस वही है, गुरु शिष्य संवाद, वैदिक परंपरा का और वैदिक नॉलेज का, मतलब वैदिक ज्ञान कांड का जो अर्क है उसमें है, और तर्क बुद्धि, ये तीनों इसमें अष्टावक्र गीता और योग वशिष्ठ में तीनों समाहित है। हम यहाँ पर उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र में तीनों अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता और योग वशिष्ठ में ये तीनों एक साथ मिलते हैं। तो आगे चलें। जी समझ। अभी नया स्लाइड आपके सामने आया होगा, अस्य वेदांत प्रकरणत्वात्। जी अच्छा, अभी ये वेदांत सार का तीसरा श्लोक आरंभ होता है। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैः एव अनुबंधैः। अनुबंध, हमने कुछ समय पहले 4 प्रकार के अनुबंध देखे। वो है अभी अनुबंध चतुष्टय, इस स्लाइड आपके सामने है जी। हाँ, ये अनुबंध चतुष्टय हमारे सामने है। प्रयोजन विषय संबंध अधिकारी, ये 4 अनुबंध होते हैं किसी भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो वहीं से आरंभ करते हैं अभी तीसरे श्लोक में। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात्, अस्य मतलब कस्य, वेदांत सारस्य, वेदांत प्रकरण मतलब उसमें कौन सा प्रकरण है, कौन सा विषय टैकल किया है, वेदांत। इसीलिए उसका ही, तदीय ही, उसका है एव अनुबंध ही। जैसे वेदांत में या उपनिषदों में जिस अनुबंधों की आवश्यकता होती है, यहां पे भी वही 4 अनुबंध हमें अपेक्षित है। तद्वत आसिद्धे है, जब तक ये चारों की सिद्धि नहीं होगी, न ते पृथक आलोचना, उसके लिए अलग आलोचना मतलब अलग
डिस्कशन की आवश्यकता नहीं। तत्र अनुबंध नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन है। यहाँ और स्पष्ट भाव से बोला है कि अनुबंध कौन से हैं, तो अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजनानि। तो वो जो उपनिषदों के लिए जो चार अनुबंध अपेक्षित है, यहाँ पे भी ये चार अनुबंध अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन अपेक्षित है। ननु अभी शंका शंकासुर आ गया सामने। ननु यद अपि अवांतर अनुबंध चतुष्टयम् आपद्येते इति निर्दिष्टम्, तथापि परमानुबंध चतुष्टयस्य अनिरूपितत्वात् अत्र प्रेक्षावतां प्रवृत्तिः न स्यात् इति। अत्र प्रेक्षावतां प्रवृत्तिः न स्यात्। प्रेक्षावतां मतलब जो अनुभव करने के लिए आया है उसकी प्रवृत्ति इसमें न होगी। कभी जब अवांतर अनुबंध चतुष्टयम् आपद्येते, अनुबंध चतुष्टय अवांतर मतलब अलग से, इति निर्दिष्टम, वहां पे भी अलग है ना। तथापि परम अनुबंध चतुष्टयस्य अनिरूपितत्वात्, अलग से बोला नहीं है। कहां पे? इस ग्रंथ में अनिरूपितत्वात्, निरूपण नहीं हुआ तो प्रवृत्ति नहीं होगी। अतः उसका उत्तर देते हैं, अतः आह, अभी उत्तर देते हैं, अस्य वेदांत इति, क्योंकि ये वेदांत ही है, मतलब ये जो वेदांत सार ग्रंथ है वो वेदांत ही है। अस्य वेदांत सारस्य इति अर्थ, अस्य मतलब वेदांत सारस्य इति अर्थ, वेदांत सार का सार ही वेदांत है और उसके ही ये चार विषय अधिकारी संबंध प्रयोजन अपेक्षित। ननु फिर भी पूछते हैं, वेदांत सारस्यपि किम अनुबंध चतुष्टयम्, वेदांत सार के अलग से अनुबंध चतुष्टय कौन से हो सकते हैं? ये न अस्य अपि तद्वत् असिद्धि, ये न अस्य अपि तद्वत् मतलब तद्वत् कस्यवत्, जैसे वेदांत जो उपनिषदों में जैसा है वैसे ही हो तो उसकी असिद्धि है। इति आशंक्य, ऐसी आशंका निर्माण होने के कारण मूल शास्त्रस्य अनुबंध चतुष्टयम् आविष्करोति तत्र अनुबंध इति। मूल शास्त्रस्य अनुबंध चतुष्टय, मूल शास्त्र क्या है? उपनिषद, श्रुति, उसके जो चार अनुबंध है, अधिकार विषय संबंध प्रयोजन, तत्र अनुबंध, उसका ही आविष्कार मतलब उसका ही एक्सेप्टेंस, उसको ही हम सामने रखते हैं। अनुबंध चतुष्टयम् एव आह अधिकारी इति आदिना। अभी कहते हैं कि अनुबंध चतुष्टय का विचार किया जाएगा अधिकारी इत्यादि ना, अधिकारी और अन्य जो भी विचार है विषय उसके बारे में। तो ये चार जो अनुबंध है, दे आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर गेनिंग नॉलेज, वो चार की आवश्यकता है। वो शब्द नहीं है तो कोई भी इंटेलिजेंट आदमी को समझ, कोई भी किताब सामने रखे तो वो पढ़ लेगा, पेज 1 to पेज लास्ट पढ़ लेगा, लेकिन उसको कुछ
समझेगा नहीं। मेरे सामने कुछ फिजिक्स की बड़ी बड़ी किताबें हैं, मुझे अंग्रेजी थोड़ी बहुत पढ़ने आती है, तो मैं समझो वो फिजिक्स की किताब पेज 1 टू पेज लास्ट पढ़ के गया तो मैं पढ़ सकूंगा। मुझे कुछ तक एज अ लैंग्वेज मुझे कुछ तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उस पुस्तक में जो लिखा है वो मुझे वैसे ज्ञात नहीं होगा जैसे किसी फिजिक्स के प्रोफेसर को या फिजिक्स के स्टूडेंट को या उस क्लास के स्टूडेंट को जैसे समझेगा वैसे नहीं समझेगा। उसको कहते हैं प्रमा। वो प्रमा मेरे में जागृत नहीं होगी, क्योंकि फिजिक्स ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आज तक मैंने फिजिक्स कभी पढ़ा नहीं है उस क्लास तक आने के लिए। मुझे उस वो लैंग्वेज पता है, मैंने वो पेज 1 टू पेज लास्ट मैंने पढ़ा, लेकिन वो प्रमा, दैट नॉलेज, मतलब जो आनंद मुझे वहां से प्राप्त होगा वो नहीं होगा। उस प्रोफेसर को जो आनंद प्राप्त होगा वो फिजिक्स के किताब, मोटा किताब पढ़ने के बाद, तो साइंटिस्ट को जो आनंद प्राप्त होगा वो आनंद मुझे प्राप्त नहीं होगा। मुझे एक अहंकार प्राप्त होगा कि मैं फिजिक्स की किताब मैंने पढ़ ली है। लेकिन किसी ने पूछा भाई भाई तो पढ़ा क्या, मुझे नहीं पता। तुम उसमें जो एक्सपेरिमेंट बोले गए हैं क्या कर सकते हो? नहीं कर सकता। क्या वो उन एक्सपेरिमेंट्स को आपने देखा है? मतलब नहीं देखा। किसी ने तुमको दिखाया है? नहीं दिखा। तो वो मेरी प्रमा नहीं हो सकती। फिजिक्स का किताब मैंने पढ़ा, लेकिन क्योंकि ये चार अनुबंध मेरे में नहीं है, विषय संबंध प्रयोजन नहीं होने के कारण मैं उस किताब का अधिकारी नहीं बन सकता। वो विषय मेरा नहीं है, और उस किताब में जो विषय लिखा हुआ है उसके साथ मेरा कुछ लगाव नहीं है, प्रयोजन नहीं है, संबंध नहीं है। उस किताब का प्रयोजन है फिजिक्स का नॉलेज उत्पन्न करना, वो एक्सपेरिमेंट्स आपके सामने दृष्टिगोचर करना, ये प्रयोजन है उस किताब का। और मेरा जो विषय है वो फिजिक्स नहीं है। उसमें जो किताब में जो लिखा है वो मेरा, उससे साथ मेरा कुछ प्रयोजन ही नहीं है, तो मेरा उसके साथ संबंध बनता नहीं है। इसीलिए मैं अधिकारी नहीं हूं वो किताब पढ़ने का। तो ज्यादातर मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। बहुत लोग गीता पढ़ना चाहते हैं या वेद पढ़ना, कोई कोई आते हैं हम वेद पढ़ना चाहेंगे। भाई आज तक पढ़ा क्या है तूने? तो डायरेक्ट लोग वेद पढ़ने जाते हैं, उनके साथ पता नहीं उनको अंदर क्या प्रयोजन है उस वेद का, वो उसको पता नहीं होता। लेकिन वो कुछ सुना है कि वेद कुछ अच्छी चीज है, वो पढ़ना चाहते हैं। इट्स नॉट बैड, वो इंक्विजिटिव होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ उसका तो संबंध नहीं होता ना। उस प्रयोजन के साथ, उस विषय के साथ वो संबंध जुड़ता नहीं है। आज तक देखिए, हाँ, हम लोगों का इस वेदांत के साथ कभी संबंध नहीं जुड़ा। आप इतने साल साधना किए, गुरु जी के साथ रहे, गुरु जी के वचन आप लोगों ने सुने, चिंतन किया, साधना की, तब जाके आप में एक विचार जागा कि भाई हमें कुछ जानना है इसके बारे में। इसके साथ आपकी, इसके साथ लगाव हुआ, प्रयोजन प्राप्त हुआ, संबंध उस विषय के साथ आपने जोड़ लिया, तो आप धीरे धीरे उस नॉलेज के अधिकारी होते गए। तो आज हम साथ में बैठ के इसका चिंतन कर रहे हैं। तो वो होती है प्रमा। प्रमा तभी उत्पन्न होती है जब ये चार अनुबंध एक साथ आते हैं: अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। तो अगला विचार टीकाकार हमारे सामने रखते हैं, वो है प्रमा किसे प्राप्त होती है। प्रमा जिसे प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिकारी। प्रमा
कहते हैं ज्ञान। प्रमा प्रमाई है, ज्ञान अलग है, विद्या अलग है। उन इन शब्दों का अर्थ हमने देखा, विद्या किसे कहते हैं, उपनिषद किसे कहते हैं, अभी प्रमा कहते हैं। बुद्धि सॉरी, भगवान बुद्ध उसको पाली भाषा में प्रज्ञा पन्या कहते हैं, पन्या। पाली भाषा का उच्चारण है ये, वो है प्रज्ञा, प्रकर्षेण ज्ञान। वो जाता नहीं, और वो एक दूसरे को बताया नहीं जाता है शब्दों से, उसको ही समझना पड़ता है। दैट इज प्रज्ञा, प्रमा। अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद, वेद अंगत्वेन आपातत अधिगत अखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा। अधिकारी होना जरूरी है। अधिकारी कैसे होगा? तो अधिकारी होने के कारण उसको विधिवत वेद वेदांग पढ़ना चाहिए, वेद और वेदांग पढ़ने चाहिए। वेद तो हमें पता है 4 है, वेदांत वेदांग 6 है। वो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। हम लोगों ने अभी व्याकरण का अभ्यास करना चालू किया है। आज व्याकरण का ही दिन था, शनिवार और रविवार, लेकिन मैंने यही सोचा कि ये ये करते हैं, और क्योंकि हमारी रिवीजन आज ही ले लेते हैं। तो ये 6 जो है वेदांग है, और इन 4 वेदांगों का अभ्यास करने के बाद भी हमारे मन पटल पर एक अलग सा नॉलेज आता है कि किसी भी चीज को समझने की। और विधिवत अधीत, विधिवत मतलब गुरु गृहवास करके, गुरु की सेवा करके, गुरु को प्रश्न पूछ करके। ऐसा नहीं मैंने गुरु को गुरु दक्षिणा देने, गुरु का फर्ज बनता है मुझे सिखाना, ऐसा नहीं है। गुरु से सीखना पड़ता है। गुरु सिखाता नहीं, उससे सीखना पड़ता है, उसके चरित्र से, उसके आचरण से, उसके वचनों से उसको सीखना पड़ता है। हमारे, मैं एक मार्शल आर्ट जो सीख रहा हूँ, वहां के जो गुरु वो बोलते हैं यू हैव टू स्टील द टेक्निक, यू हैव टू स्टील। वो चोरी करो मेरे से, मैं सिखाऊंगा नहीं तुम्हें, वो मेरे से तुम चोरी करो। ही इज ओपनली यूज्ड टू से। और शिष्य को चोरी करके ही गुरु का नॉलेज लेना है। तो अधिकत अखिल वेदार्थ अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा। और ये जो वेदार्थ है, वेदांग का जो अभ्यास है, तो इस जन्म में या आगे के जन्म में होने से भी चलेगा, ऐसे कहते हैं। क्योंकि जब वो एक बार नॉलेज प्राप्त होता है, तो जन्म के दूसरा जन्म प्राप्त होने के बाद भी वो नॉलेज एज अ रेसिड्यू हमारे अंदर रहता है। वो कभी भी योग्य समय आने के बाद, योग्य परिवेश मिलने के बाद, योग्य संगत मिलने के बाद वो हमारे सामने प्रकाशित होता। तो जैसे वैसे ही एक उदाहरण दिया जाता है। हमारे नीति निपुण महाभारत के जो श्री कृष्ण के बहुत चहेते, के नाम भूल गया मैं, विदुर, विदुर जी। विदुर उनका जो ज्ञान है, तो पूर्व जन्म में उन्होंने प्राप्त किया था वेद वेदांगों का ज्ञान। तो इसलिए वो आज भी ऋषि तुल्य उनको माना जाता है। और वो ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है? काम में निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम।
काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म का त्याग करके, उससे दूर रह करके, और क्या क्या करना होता है फिर, इससे तो दूर हो गए। अभी नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना अनुष्ठानेन, और हमारी नित्य नैमित्तिक जो कर्म उपासना है, प्रायश्चित्त करने की उपासना है, इन सबका रोजमर्रा, कभी किया कभी नहीं किया ऐसे नहीं, नित्य नैमित्तिक रोज सुबह से रात तक उसमें लगे रहना है। अनुष्ठान है ना, वो अनुष्ठान के हिसाब से करना है, लगन से करना है। निर्गत निखिल कल्मश, निर्गत मतलब चला गया है, निखिल मतलब समूल, पूरा पूरे पूरी, कल्मश मतलब कालीमा, उसका जो थोड़ा भी अंश काली का रहता है तो फिर से फैल जाता है, वो चला गया है। तथा नितांत निर्मल स्वांत साधन संपन्न प्रमाता, निर्मल हुआ है जिसका मन, और स्वांत साधन संपन्न, स्व अंत मतलब खुद के अंतर ही जो साधन संपन्न संपूर्ण है, ऐसे उसे कहते हैं प्रमाता। जो अधिकारी है, जिसमें वो ज्ञान उत्पन्न होने वाला है, उसको प्रमाता कहते हैं। तो प्रमाता की प्री क्वालिफिकेशंस क्या है, पहले भी हम लोग देखा। तो उसको गुरु गुरु ग्रह में जा करके वेद वेदांगों का अभ्यास करना है, काम में निषि। तो उसके बाद वो अपने गृहस्थी में उसको आकर के काम में निषिद्ध वर्जन पुरस्सर करके कर्म करने हैं। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना आदि कर्म करने हैं, और अपने मन में किसी भी प्रकार का षड रिपु उत्पन्न न हो, इसका ख्याल रखते हुए। उसका उदाहरण हमने देखा कुछ समय पहले ही कुछ श्लोक में, नलिनी दलगत मतलब कमल के फूल के जैसा, कमल के पत्ते के जैसा कीचड़ में रहना, कीचड़ के जगत में रहकर ही हमें वो ज्ञान प्राप्त करना है, उसे कहते हैं प्रमाता। यथा उद्देश्यम अधिकारिणम लक्ष्यति अधिकारी तु इति, स्वाध्याय अध्येतव्यः इति वचनान् त्रैवर्णिकानाम् उपनीतानाम् अध्ययनम नियमेन विधीयते। अध्ययन विधि प्रयुक्तम एव अध्ययनम न अध्यापन विधि प्रयुक्तम। तथा च अधीतः वेद वेदांगानि च शिक्षा कल्प व्याकरणम छंदः ज्योतिः निरुक्तः आख्यानि यतः तेन आपातत अधिगत अखिल वेद अर्थः। उन्होंने जो आ, हमारे वेदांत सार के जो ऋषि हैं, उन्होंने जो श्लोक लिखा है, प्रमा किससे प्राप्त होती है, उन शब्दों का विवरण यहाँ टीकाकार ने किया है यथा उद्देश्यम के बाद में, इन तीन वाक्यों में। तो आज यही हम अपना चिंतन रोकते हैं, जी। और इसका चिंतन हम कल करेंगे। एक बार रिवाइज कर दीजिए स्वामी जी, शुरू से आपने जो कहा था एकदम शॉर्ट में, अच्छा, कि एक बार रिवाइज कर दीजिए, मतलब इसी ताकि स्लाइड का आपके या पहले की स्लाइड का? पहले भी जो आपने बोला है ना, उसका भी थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में एकदम। जी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ। अ, कल हमने उपनिषद के बारे में देखा था, और प्रमाणों, वेदांत के प्रमाणों के बारे में देखा। वेदांत के प्रमाणों में शब्द एक प्रमाण है, और वो शब्द प्रमाण से आप्त वाक्य भी कहते हैं, जो ऋषि वाक्य जो होते हैं,
और जो जिसे श्रुति प्रमाण कहते हैं वो वेदांत में मिलता है, उस उपनिषदों में मिलता है। और उसके बाद आते हैं उसका जो विवरण, हम्म। भगवत गीता, पुराण, महाभारत आदि ग्रंथों में हमें मिलता है, उसे कहते हैं श्रुति प्रमाण, स्मृति प्रमाण। वेद हो गए श्रुति प्रमाण, उपनिषद हो गए श्रुति प्रमाण, स्मृति प्रमाण हो गए भगवत गीता, भागवत, श्रीमद् भागवत, और रामायण, महाभारत आदि। उसके बाद आता है न्याय प्रस्थान, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, शारीरिक सूत्र, उसके नाम से भी जाना जाता है वो न्याय। ये तीनों को मिलकर के तीन पद्धति, तीन रास्ते नहीं है, ये एक रास्ता दूसरे में परिणत होता है। जैसे हम लोग एक घर से निकलते हैं तो छोटा रास्ता मिलता है, बहुत छोटी गली रहती है, बाद में गांव के रास्ते में आते हैं, थोड़ा बड़ा रहता है, 2 लेन्स होती है, उसके बाद में मेन रोड में आते हैं, थोड़ा बड़ा, बाद में एकदम हाईवे पे जाते हैं। तो ये तीन प्रस्थान त्रयी कहा है। इसका मतलब ये तीन अलग अलग रास्ते नहीं है, एक रास्ता दूसरों में कल्मिनेट होता है। छोटा रास्ता उपनिषद से आरंभ करते हैं, बाद में श्रुति से आरंभ करते हैं, उसमें जाता है भगवत गीता में, भगवत गीता परिणत होती है न्याय प्रस्थान में, शारीरिक सूत्र में, वेदांत सूत्रों में। तो ये ये है, उसको शब्द प्रमाण के लिए हम ये तीन प्रस्थानांतरी का उपयोग करते हैं, और उसका हमारे अनुभव के साथ हमको मिला मिला कर चलना होता है। आप अपने अनुभव के साथ नहीं मिलाओगे तो उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जैसा ही उसका कार्य लाभ होगा, उसका कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ लाभ नहीं होगा, समय बर्बाद। तो ये है शब्द प्रमाण, और शब्द प्रमाण के लिए तीन प्रस्थान त्रयी, और उसके लिए इन प्रस्थान त्रयी का अभ्यास करने के लिए अनुबंधों को, मतलब उनके साथ जो रिलेशनशिप बिल्ड करना है, उसे कहते हैं अनुबंध चतुष्टय, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। ये चार उन शब्द प्रमाण के साथ, मतलब ये तीन प्रस्थान त्रयियों के साथ हमें जोड़ना है, तभी ही हमारी प्रगति होती। और जब ये तीनों के साथ तीन और चार अनुबंधों के साथ वो नॉलेज हम प्राप्त करते हैं, प्रमा हमारे पास होती है, तो उस व्यक्ति को कहते हैं प्रमाता, वो है अधिकारी। और वो जो अधिकारी है उसको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ही शुड बी फिट टू गेन दिस नॉलेज। तो वो कैसे कैसे करते हैं, तो हमें इस ग्रंथ में पता चलता है कि गुरु ग्रह का वास करना, वेद और वेदांगों का अभ्यास करना, नित्य नैमित्तिक कर्म करते हुए, काम्य निषिद्ध कर्मों का त्याग करते हुए, हमारा मन निर्मल रखते हुए अपना जीवन यापन करना है। जीवन से भाग नहीं जाना है, कर्मों से भाग नहीं जाना है, हमें कार्य करते करते ही ये नॉलेज प्राप्त करना है, उसे कहते हैं प्रमाता। तो आज हम प्रमाता तक आकर रुके हैं, कल हम उस अधिकारी की और लक्षण क्या क्या है वो कल देखेंगे। धन्यवाद। परसों देखेंगे स्वामी जी, क्योंकि कल छुट्टी है। कल छुट्टी, अच्छा ठीक है, कल छुट्टी, सोमवार का छुट्टी। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ हाँ कहिए। स्वामी जी आप कर लीजिए।
हाँ मैं स्वामी जी, आप अभी। पहले पूर्णमदा हाँ कर लीजिए, उसके बाद ओके आंसर होगा, ओके फिर ओके हाँ। वीडियो ऑन करके। हाँ हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।